Assalamu alaikum and hello and welcome to everybody to Let's Talk Cricket. I'm your host Sahtisham with my boy Danish Ilyas. Some breaking news that we had to get into right away. Finally जो होना था वो हो चुका है. तो आज हमने डिसाइड किया कि let's switch it around a little bit. आज दानिश ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा but दानिश यार breaking news के बाबर has resigned the captaincy. What's your reaction? I think this is good for his play, for his sanity, for his mental health. That's my personal opinion on it. I think overall we all talked about this when he was let go that he should just focus on his game. But it's definitely not something I am shocked with because that's Pakistan's way. You know, there's always has to be Mirch Masala right before big tournament or whatnot. So same question to you. Like, what was your first reaction? I thought it was just at first, whatever, just social media, but then ICC confirmed it. So it was यार legit. मेरा मेरा रिएक्शन यार सिंपल है. आई एम हैप्पी कि बाबर ने वो डिसीजन लिया है जो उसको लेना चाहिए था एज अ बिग प्लेयर. ये एक राइट डिसीजन है टू द नेक्स्ट स्टेप उसकी गेम में. वो 29 साल का हो चुका है. आई थिंक अगर उसने कोहली के रिकॉर्ड्स बीट करने हैं या किसी के भी रिकॉर्ड्स बीट करने हैं, आ, उसको अपनी गेम पे कंसंट्रेट करना होगा. और इंस्टेड ऑफ कि ये सारी पॉलिटिक्स और ये सारा जो क्रैप जो हमारे मीडिया से उसको मिल रहा था, उसमें पढ़ने की बजाय उसके लिए अच्छा है कि उसने कहा चलो यार भाड़ में जाए कैप्टनसी, मैं अपने बल्ले से बात करूंगा. एंड ही इज़ दैट गुड ऑफ अ प्लेयर कि वो बगैर कैप्टनसी के परफॉर्म कर सकता है, बगैर किसी चीज़ के अपने बल्ले से बोल सकता है. um, तो मेरा तो यही रिएक्शन था कि यार आई एम ट्रूली हैप्पी फॉर हिम कि फाइनली ही डिड द राइट डिसीजन फॉर हिमसेल्फ. उससे पहले भी उसने डिसीजन अपने लिए लिए हैं. इट्स नॉट लाइक उसका कोई बेटर रिएक्शन, आई मीन बेटर रिकॉर्ड होना था. इन माय ओपिनियन जो हमारी टीम इस हिसाब से चल रही है, हम लोगों की टीम ने परफॉर्म नहीं करना था और उसका सारा का सारा जो मलबा है वो बाबर पे गिराया जाना था. तो इट्स स्मार्ट फॉर हिम टू कि उसने अभी से कह दिया कि भाई ना, किसी और को दे दो. अब क्वेश्चन ये आता है, एंड आई नो यू प्रोबब्ली गोना आस्क इट, इज तुम्हें कौन लगता है कि कौन होने वाला है कैप्टन? गुड फोरकास्ट मेरा क्वेश्चन था, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि let's think positive because the viewers love my positivity when it comes to Pakistan cricket. Um, it could be the coach, you know, it could be the coach, maybe having a conversation with him. I'm just going to break the box open, look at all the possibilities. Or I think I texted you earlier today saying that, Shagab won Champions Cup. So now fans and social उर्दू media में is कर going यार, crazy. उर्दू में भूल जाता तो. Yeah, sorry. So media और fans ने शोर मचाया होगा, शादाब को दो, शादाब ये, शादाब वो. तो, you know, could be. But चलो, next यही question कि आपको क्या लगता है कौन होगा? यार मेरे हिसाब से अगर मैं देखूँ ना, पहले तो ये शादाब वाली बात, शादाब वही सिचुएशन में होगा जिसमें शान मसूद है, राइट. ना उसके इंटरनेशनल लेवल पे कोई बिग परफॉर्मेंसेस है, वो टेक्निकली पर्ची माना जाएगा. आई आई थिंक उसकी कैप्टनसी अगर आप देखो, ही इज डन वेल. आई डोंट थिंक कि वो बुरा कैप्टन है, लेकिन उसकी डिसीजन मेकिंग ठीक है, वो स्लिप वगैरह लगाता है, वो अग्रेसिव रहता है. आप अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की गेम देखो तो उसमें बेसिकली आप देख सकते हो कि दे ऑलवेज प्ले एग्रेसिव इन देयर बैटिंग. पावे वो 100 पे आउट हो जाए, बेशक वो 200-250 रन कर दे, जो भी है, बट दैट कम्स फ्रॉम द कैप्टन. बट जहाँ पे मेरी स्ट्रगल आती है वो ये मैं देख रहा हूँ कि शादाब, अगर ये पॉलिटिकल एजेंडा चलाया गया है, कोच का तो आई डोंट थिंक गैरी क्रिस्टन या जेसन गिलेस्पी का कुछ भी लेना देना है. नो, दे उनका तो यार वो आते हैं और चले जाते हैं. दैट्स जस्ट हाउ इट वर्क्स. जहाँ तक प्रेशर शादाब को बनाने का है कि जस्टिफाई कैसे करोगे, बट हमारे जैसे कि तुमने बोला स्टूपिड पीसीबी का कॉन्सेप्ट है कि वो अन्यवा किसी को भी बना देते हैं.
यू नो, ही वन चैंपियन कप, ही वन पीएसएल, लेकिन उसकी अपनी स्पॉट कैसे जस्टिफाइड होती है? ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द ओडीआई साइड, उसने टेस्ट सीरीज पता नहीं कब से नहीं खेली, तो हाउ कैन यू जस्टिफाई हिम इवन बीइंग अ कैप्टन फॉर एनीथिंग एट दिस मोमेंट? बट टू आंसर द क्वेश्चन कि हु डू आई सी के फ्यूचर में वाइट बॉल का कैप्टन बनाया जा सकता है, अगर मैं देखूं, अभी तो रिजवान को लाइन में लाया हुआ है, लेकिन हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि रिजवान के साथ थोड़े ड्रामेटिक्स आते हैं, थोड़ी स्टुपिडिटी आती है, एंड अगर आप नोटिस करोगे, कोई और ऐसा कैप्टन नहीं है जो फील्ड में नमाजें पढ़ रहा है। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम कैप्टन हैं अफगानिस्तान के, अजरुद्दीन भी था इंडिया का, और जो पैर रख के एक मीटिंग में बैठा हुआ है, राइट, जो अभी कनेक्शन कैंप हुआ था, हाँ तो देयर इज अ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म फ्रॉम हिम, ड्रामेटिक्स ऑन द पिच, अंपायर्स डोंट लाइक हिम, तो आई डोंट थिंक कि रिजवान को बनाया जाएगा। अगर आई हैड टू बेट इट, मुझे लगता है कि या तो साउथ शकील को दे सकते हैं, जस्ट के चलो शुरू से ही तुम करो राइट अवे। ओके। इडियोटिकनेस में फकर जमान इज लाइकली अ कैंडिडेट, इवन दो उसका भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है स्क्वाड में होने का। और थर्ड, इफ आई हैड टू रियली पुट माय वुड बी आगा, सलमान आगा। उसको अभी तक चांस नहीं मिला, लेकिन आप अगर देखो, ही इज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग, हाँ ही उसने हैज, इम्प्रूवमेंट भी किया है ऐसा उसने ऐसा। इम्प्रूवमेंट भी किया है, ही सीम्स लाइक अ गाय जो लेवल हेडेड है, जो नजर आता है कि उसमें कुछ होगा, लाइक यू कैन जस्ट सी दैट इन पीपल समटाइम, राइट? तो मेरे हिसाब से तो सलमान आगा को होना चाहिए, या आगा सलमान, आई कीप कंफ्यूजिंग हिज नेम ऑल द टाइम, बट अदरवाइज आई थिंक मुझे लग रहा है साउथ शकील को दे देंगे। हाँ शादाब आई डोंट सी अनलेस सकलैन मुश्ताक या मीडिया रन्स अ फ्रेंजी, बट मीडिया इज प्रीटी क्लियर टू के यार, उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये आगा सलमान का उसके डिमीनर की वजह से, जिस तरह से वो खेलता है गेम, और मतलब लेवल हेडेड है, उसके हिसाब से हो सकता है। लेकिन मैं नेगेटिविटी की तरफ ही जाऊंगा और बोलूंगा पाकिस्तान पता नहीं किसको लाके बिठा देगा, ठीक है ना, और वो बलि का बकरा बनेगा अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हमने सक्सेस नहीं दी तो। देखते हैं क्या होता है। अनदर एपिसोड देखते हैं, चलो कल न्यूज़ पे और क्या या अच्छी भैया, स्पाइसी है जी। अब देखते अभी तो लोग पाकिस्तान में उठेंगे, ये देखेंगे, अहमद हैं। शहजाद वीडियो बनाएगा, वंडर वो आज पॉजिटिव, आज बाबर आजम के बारे में पॉजिटिव बोलेगा कि नहीं बोलेगा। बट लेट्स सी, आई थिंक राइट डिसीजन फॉर बाबर एट दिस पॉइंट इन हिज करियर। अगर आप देखो तो वो कहीं नहीं जा रहा था, उसकी एवरीथिंग वाज गेटिंग अफेक्टेड, तो इस तरह अब उसके पास टाइम भी होगा कि शादी कर ले, वो मीडिया को बड़ी उसकी वरी पड़ी हुई है, राइट? बिल्कुल। सो या, next topic would be our, I wouldn't say Champions Cup, I would say Tatti Cup, in I was, that's how I would put it. चलो तुम्हें तो तो ज्यादा पसंद था, I know you got questions about that. मुझे चैंपियंस कप इसलिए पसंद है कि मैंने कहा चलो क्रिकेट हो रही है, ये जो लड़के हैं हमारे सिस्टम में उनको चांस मिल रहा है टीवी पे, कोई ना कोई एक्सपोज आपको आ सकता है नजर में, लेकिन एटलीस्ट क्रिकेट हो रहा है, मैं इस हिसाब से देखता हूँ। तो दूसरा सवाल ये है चैंपियंस कप में कि इसकी इंटेंट थी मैनेजमेंट की तरफ से कि ये लोग दे विल ब्रिज द गैप बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। आई थिंक उनका ये था प्लान। तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है ये हुआ? यार, मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन जो है, ये जो ब्रिजिंग था, ये जो होल कप था, ये चूना था, हम्म, ये धूल झोंकी गई है हमारे लोगों की आइज में। हम्म, अगर आप, इफ़ यू लिसन टू अदर पॉडकास्ट, अदर इंटरव्यूज, इस तरह का कप हमेशा हर डोमेस्टिक में होता है, जहाँ पे एट द एंड ऑफ द सीजन और या स्टार्ट ऑफ द सीजन सारे प्लेयर्स आते हैं, परफॉर्मर्स नोटिस होते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, तो उसको इतना हाइप करने की ज़रूरत नहीं थी, राइट? अगर आप देखो, आप मेंटोर्स लेके आ रहे हो, लेकिन आधा टाइम वो मेंटर्स वहाँ पे हैं नहीं, आप इंटरनेशनल प्लेयर्स डाल रहे हो, लेकिन फिर एट द लास्ट सेकंड उनको विड्रॉ कर रहे हो, आ, आप जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं कह रहे हो ये गैप ब्रिज होगा, लेकिन कहाँ हुआ?
आप सिलेक्शन देखो, आपने लास्ट टाइम जब टेस्ट सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ हुई थी तब आपने कामरान गुलाम को स्क्वाड में एज ए रिजर्व डाला। अब तो वो रिजर्व में भी नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, 15 के स्क्वाड में उसका नाम नहीं है। हम्म। राइट। उसके बाद आपके पास मुबशर एक परफॉर्मर आया था, तैयब ताहिर कितना परफॉर्म कर रहा है, कितना कर रहा है, लेकिन उसका नाम देखने को नहीं मिला। तो कहा आप अब एक तरफ आप कह रहे हो कि कंसिस्टेंसी डालनी है टीम में, दूसरी तरफ आप ये कप होल्ड कर रहे हो कि यार हम लोग टैलेंट ढूंढेंगे। लेकिन अगर टैलेंट ढूंढ रहे हो तो उस टैलेंट को आप ट्राई क्यों नहीं कर सकते हो? अब तो आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से निकल चुके हो। राइट। हम्म। तो अब ये तो टाइम है कि उनको टेस्ट किया जाए, ना कि जब नया साइकिल शुरू होगा। तो जैसे कि मैंने कहा, ये धोखा था यार, क्योंकि लोगों को गुस्सा चढ़ा हुआ था। इन्होंने कहा हम ये कर देंगे जो हमेशा करते हैं। लोग बातों में आ गए, और उसके बाद हमें मिला क्या? कंप्लीट क्रैप ऑफ अ टूर्नामेंट जिसपे बहुत पैसा लगाया गया है, इनके बाप का पैसा है अपेरेंटली, जो ये लगाते रहते हैं। तो आई वॉजंट इन फॉर इट। आई थिंक जो क्रिकेट हुआ वो भी मीडियोकर क्रिकेट हुआ। आप देखो हसनैन, आपके पास पेसर इस वक्त नहीं है, शाहिन शाह अफरीदी इंजर्ड है, फिर भी आपने उसे स्क्वाड में डाला। हालांकि हसनैन जिसने इस कप में परफॉर्म किया था, आपने उसको अपने साथ ट्रैवल में भी नहीं रखा कि वो साथ में जाके लर्न करे, ये वो करे। तो कहाँ से ब्रिज हुआ? कुछ भी ब्रिज नहीं हुआ यार। मैं इस पॉइंट पे चाइम इन करता हूँ। चलो हसनैन की बात की, अब हमारे पास आमिर जमाल, ठीक है ना, टेस्ट के अंदर वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो जो नया लड़का है समद, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो अच्छा खेल रहा है, वो कर रहा है। पर प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये प्लानिंग नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, बस बंदे डाल रहे हैं, बंदे आ रहे हैं, बंदे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस टूर्नामेंट का मेरे हिसाब से इनको ये करना था कि पूल कर लो इवन एज अ रिजर्व। चलो यार रिजर्व ढूंढ लो, ठीक है ना, जो उनको बैकअप कर सकें। लेकिन कुछ आई डोंट थिंक कुछ होगा, वही बंदे डाल दिए इन्होंने वापस टेस्ट में। यार अगर मैं ये रन कर रहा होता ना, लाइक पीसीबी, अब मैं पूरा तो नहीं जाऊंगा क्या करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियस स्टेप्स होने चाहिए। राइट। आप एक इतना बड़ा टूर्नामेंट रन कर रहे हो, लेकिन उसमें से अगर आप देखो आधे जो प्लेयर्स थे उन्होंने डोमेस्टिक की 4 डे क्रिकेट ही नहीं खेली। उसमें मिनिमम्स होने चाहिए, जैसे कि 30 गेम में आपने फर्स्ट क्लास लाइक लेवल से ऊपर आना चाहिए। अब आप बास्केटबॉल की एग्जांपल ले लो आप। फॉर सम रीजन पाकिस्तान इनोवेशन करने की कोशिश करता है, जब आपके पास दूसरी चीजें हैं जिनको आप कॉपी करके सक्सेसफुल हो सकते हो। राइट। दिस इज अ कॉपी कैट वर्ल्ड। अब जैसे अमेजोन था, फिर एटसी आया एंड ऑल दैट स्टफ। राइट। सो आप क्यों लेवल्स नहीं बना रहे हो? आप क्यों क्राइटेरिया नहीं बना रहे हो जहां से बाय द टाइम एक प्लेयर आपके सामने आता है, वो जैसे कि खुर्रम है, आई सॉरी कामरान है, जैसे कि तैयब ताहिर है, रेडी आता है। राइट। क्योंकि बैट्समैन की प्राइम आती है फ्रॉम 27 टू अबाउट 33। राइट। अब उनकी शुरू हुई हुई है, लेकिन वो हम भी अंदर नहीं आ पा रहे क्योंकि आपने रैंडम लोगों को डाला हुआ है। अनलेस यू फाइंड एन आउटस्टैंडिंग टैलेंट, जैसे शुभमन गिल या कोई भी है, या यशवी जायसवाल है, जिनको आपको 22 पे लेके आना है। लेकिन आपके पास लिस्ट ए होना चाहिए, आपके पास अंडर 19 इंटरनेशनल होना चाहिए, आपके पास 25 अंडर 25 इंटरनेशनल होना चाहिए, फिर शाहीन्स होना चाहिए। और फिर उसके सारों में प्रूव करके एक बंदा आएगा ना, तो पता है कि ये कुछ ना कुछ कर सकता है। वो रेडीमेड आता है बस। हाँ। राइट। हम्म। तो हमारे आप किसी प्रोडक्ट को बगैर उसके रिव्यूज या उसकी परफॉर्मेंस के टेस्ट कर देते हो पाकिस्तान में, और फिर उसे डिस्कार्ड कर देते हो। ये सबसे बड़ा इशू है, ये चैंपियन कप्स में भी हुआ है। फॉल्स होप दी गई है, जो होप फिर खींच ली गई। राइट। अब आपने क्राउड से ये खींच लिया कि जो स्टार्स डाले थे उनको एक हफ्ता पहले निकाल लिया कि हमने अब टेस्ट रेड बॉल की तैयारी करनी है। ये आपको पता नहीं था। हम्म। राइट। आपने वो अंडर 19 बच्चे जिनका टूर्नामेंट हो रहा था, उनका टूर्नामेंट कैंसिल करके उनकी जितनी भी प्रोग्रेस थी उसको जीरो कर दिया। ऑल क्योंकि आप डरे हुए थे कि लोग आपके खिलाफ होने वाले हैं, और यू you नो आपने ये सोचा नहीं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स कैसे चला सकते हैं। मैं ये टूर्नामेंट रन करता तो ये शाहीन हो गया, ये इंस्टेड ऑफ देम बीइंग इन द टूर्नामेंट, ये खेल रहे हो, दे वुड हैव बीन द मेंटोर्स। हम्म। ताकि फिर आपको मेंटोर्स को पैसा भी ना देना पड़े। दीज आर योर अंडर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स। राइट। तो इट्स अ मैस यार, ऑनेस्टली इट वाज अ मैस, इट वाज अ हॉरिबल कप मेरे ओपिनियन में।
गार्बेज क्रिकेट हुआ है, कोई एक गेम करीब भी नहीं गई। क्या हम्म, मिला? इनको यहाँ पे वही जहाँ, प्लेयर्स, हाँ इनको वही जहाँ जहाँ प्लेयर सामने आए हैं। फोकस करना चाह रहा है, या डोमेस्टिक क्रिकेट के टूर्नामेंट को ज्यादा बना, आई एग्री विथ यू, हाँ बिल्कुल अब ठीक। अगर मेरे ऑल्सो अगर ये जो था टूर्नामेंट, जितना इन्होंने इस पे पैसा लगाया है इसको मार्केट करने में, ये वो करने में, अगर ये वही डोमेस्टिक करवा के उसके अब पैसे, ये पैसा बचा के अपने वही स्ट्रक्चर में लगाते, वुड बीन बेटर। लॉन्ग। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने वावा के लिए ये करवा दिया, फिर उसके बाद आधे लोग जो इन्वॉल्व थे वो नजर भी नहीं आ रहे थे टूर्नामेंट में। आप बीच में कनेक्शन कैंप कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, लाइक इट्स ऑल स्टूपिड। बिल्कुल। अनप्रोफेशनलिज्म तो भरा हुआ है ना। चलो दुआ करते हैं आगे जाके सही हो। सो लेट्स मूव दुआ ऑन। पूरी लाइफ से दुआ कर रहे हैं ब्रो। हाँ, तो लेट्स मूव ऑन, चलो अब करते हैं, अब क्या मंडे से शुरू हो रहा है टेस्ट? हाँ मंडे से शुरू है तो मैं, एक सवाल ये है कि पाकिस्तान को तो होम एडवांटेज से कुछ फायदा पड़ता नहीं है, ठीक है ना, तो वो तो मैं सवाल पूछूंगा ही नहीं, मेरे पास था। मैं आता हूँ बॉलिंग स्ट्रेटजी के। हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इंग्लैंड की बैटिंग कैसी है, कितनी डीप है। क्या बॉलिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए फॉर दिस सीरीज? यार, पहले तो आई थिंक हम लोगों ने जो बॉलिंग अटैक सेलेक्ट किया है ना, इट डजंट मेक सेंस टू मी, राइट। आपने शाहीन को डाला है, जो 100% प्रॉबेबली नहीं होगा। हम्म। जितना मर्जी कह लो उसकी नी पे लगा हुआ है, ये वो है, अभी ये लोग टूर्नामेंट खेल के हटे हैं। नसीम शाह, गुड सिलेक्शन, इज ऑलवेज अ गुड सिलेक्शन। आई थिंक मीर हमजा को भी डाला हुआ है, ही कैन स्विंग द बॉल। लेकिन नी मीर हमजा की पेस पे बेन डकेट, बेन डकेट ही है ना नाम उसका, उनके ओपनर का, वो इनको उसको मारेंगे अनलेस साहब ने ग्रीन पिच बनाई हुई है। चार पे आता है स्पिन, आपने स्पिन में अब जाहिद महमूद को अब जाके डाला है, लेकिन वो सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा। स्ट्रेटजी अगेंस्ट इंग्लैंड इज सिंपल, वेल नॉट सिंपल। स्ट्रेटजी अगेंस्ट इंग्लैंड अब बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने बैट्समैन को, उनको पहले ही पता था पेसर तो हम जिंदगी भर से खेलते आ रहे हैं, उन्होंने उनको स्पिनर्स पे भी अच्छा कर दिया है। वो अब रिवर्स स्वीप खेल लेते हैं, पैडल शॉट्स खेलते हैं, पिच से आई मीन क्रीज से बाहर निकल निकल के मारते हैं। तो अगर स्ट्रेटजी बनानी है तो आपको ये नहीं करना कि इंग्लैंड को आपने डिफेंसिव होना है। आपको इंग्लैंड को फ्रस्ट्रेट करना पड़ेगा। उनकी जो गेम है, बेसबॉल की जो उनकी गेम है, आपको लाइन एंड लेंथ पे बस डाले जाना है। अगर रन आ रहे हैं हिलो मत, उसके बाद वो विकेट आपको खुद देंगे, क्योंकि उन्होंने अग्रेसिव खेलना है। और जब वो चांस दें तो वो ले लो। हमारा क्या होता है, हम लोगों को चार चौके पड़ते हैं, हम लोग फील्ड खोल के बैठ जाते हैं, कोई स्लिप नहीं खड़ी होती। अगर आपने ये कर दिया इन योर बॉलिंग, और आपने ट्राई किया कि हमें विकेटें मिलनी चाहिए, या आप आउटसाइड फुल डाल रहे हो, ये वो कर रहे हो, तो आप पिटोगे। तब आप एक दिन में 600 खाओगे, राइट। हम लोग भी एग्रेसिव लोग लाइक बैट्समैन के साथ खेलते हैं, हमारे तुम्हें उसकी स्ट्रेटजी पता है, ऑलवेज के उनको जितनी डॉट बॉलें खिलाओगे ना, उसके बाद वो चांस दे देंगे। अपना प्लान नहीं चेंज करो। लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, देख लेना, हमारे पास वो पेस अटैक नहीं है, हमारे पास वो स्पिन ही ऐसी नहीं है कि, और ऊपर से पिच ऐसी बनाई जाएगी कि इंग्लैंड को फेवर की करेंगे, तो हाँ आए क्रिकेट। हमारा हाँ, पिटाई होने वाली। हाँ, दो गेम मुल्तान में और फिर रावलपिंडी में ना, आई थिंक। हाँ। थिंक सो, हाँ तो ये है। हाँ ये सही है, बॉल के हमारे पास है ही नहीं रोस्टर में कोई बॉल। चलो नसीम, आई एग्री, मैं करता हूँ नसीम, चलो ठीक है वो अच्छा है। लेकिन ये मीर हमजा, जमाल, शाहीन तो अभी आधा इंजर है और अबे आधा सरप्राइजिंग ये था कि हसनैन क्यों नहीं है भाई। नहीं है, बिल्कुल। हाँ। अब तो तुम्हारे पास एक्सक्यूज था शाहीन को बैठाने के लिए कि उसको बॉल लग गया, हम लोग उसे रेस्ट देना चाहते हैं, या। राइट। लाइक हाँ। ये ये कॉन्सेप्ट आई थिंक तब तक नहीं जाएगा जब तक इंसेंटिवाइज नहीं होगा टू विन एज अ टीम। हाँ। और ये बात हमने डिस्कस की थी, रिमेम्बर, हम्म। कि अगर हम लोग करना चाहते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोटा रखो, और विनिंग जैसे कि अब इंटरनेशनल हो रही है, शाहीन जो भी विन करेगा ना, उस पे विनिंग बोनस रखो 15 के 15 प्लेयर्स का।
हम्म, तब सबका एक ही गोल होगा कि हम जीतें, उससे पैसा मिलेगा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि वो तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपका एक सर्टेन अमाउंट है जो सारे प्लेयर सेम अर्न कर रहे हैं। तब डिफरेंस भी नहीं होंगे। अभी लड़ाइयाँ हो रही हैं ए कॉन्ट्रैक्ट पे, बी कॉन्ट्रैक्ट पे, सी, जो भी है, ये सब कुछ हम्म, अवॉइड हो सकता है जब वो होता है। बट हमारे रन करने वाले तो माशाल्लाह ही हैं। बट इंग्लैंड पे वापस आते हैं, आई डोंट सी अस डूइंग एनीथिंग इन दिस सीरीज ब्रो। हम्म, और ये स्टुपिडिटी आए, तुम्हारी ओपिनियन लेता हूँ इस बात पे। हर टेस्ट मैच में डिफरेंट 15 अनाउंस होंगे अपेरेंटली, दैट्स व्हाट आई हर्ड, कि ये सिर्फ पहले टेस्ट का स्क्वाड है। अच्छा, आई डिडंट नो। या तो अगर ये कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट, कि तुम्हें क्या लगता है, व्हाट द हेल इज पीसीबी थिंकिंग? कि हर टेस्ट में अलग होगा। ये लोग तो उसको प्रेजेंट ऐसे करेंगे कि हम लोग को ट्राई कर रहे हैं, तो वो एक्सक्यूज हो गई कि हम लोग, क्योंकि इनको पता होगा कि जो हो रहा है अब घर में आके पेटी लगेगी। ठीक है ना? तो मैं इस बात पे ये बोलता हूँ कि अगर ये लोग हर टेस्ट में अलग अलग प्लेयर्स करें तो नया है कौन, ये वही रोटेशन। ठीक है ना? तो इसका जवाब ये है कि मेरा ख्याल ये है कि इंजरी तो होनी है। मैंने कहा शाहीन जाएगा या नसीम जाएगा। ये मेरा प्रोडिक्शन है इस टेस्ट में, इस टेस्ट सीरीज में, क्योंकि वो लोग नहीं है, वो फटीग्ड हैं। वो पहले इंजरी से दोनों होके आ चुके हैं, उस वक्त से खेले जा रहे हैं। अब इन्होंने ये चैंपियंस कप खेला है। एनीवेज, तो बैक टू यू, आपका आपने जो सवाल किया था उसमें मैं वापस आता हूँ कि ये है इनकी एक्सक्यूज, क्योंकि इनको, मुझे पता है कि बड़ी टीम है, हम लोग हारने वाले हैं। और ये मेरा ओपिनियन है कि बंदों को, आपके बंदों को ट्राई करते हैं कि हमारे पास चांस है। अगर हार गए तो बोलेंगे हाँ, अगर जीत गए तो वाह। राइट। बट डजंट इट लाइक, नजर नहीं आता कि अनप्रोफेशनलिज्म है यार? आप एक इतनी बड़ी टीम आ रही है हम्म, और आप उनको, उनकी स्ट्रेटजीज जो भी है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि एक मैच से दूसरे मैच में क्या स्क्वाड होना चाहिए। चलो ठीक है, प्लेइंग 11 तो बदलता है, बट हम्म, स्क्वाड बदलोगे अगर ये ट्रू है, हम्म, तो बहुत ही स्टुपिडिटी है यार। आप एक हम्म, सीरीज का स्क्वाड नहीं अनाउंस कर पा रहे हो जहाँ पे आपको पता हो कि ये सारे लड़के खेलना चाहिए। अगर आपने बाद में जाके नए लड़के डालने हैं तो उनको पहले स्क्वाड में रखते ना। हम्म, you're making all, आप सिर्फ पीसीबी नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस लाइक अस जो इंटरनेशनल भी बैठे हुए हैं, उनको रिप्रेजेंट, वी लुक लाइक इडियट्स। हम्म, पहले समझ तो गया। आपने स्क्वाड अनाउंस करने में इतनी देर लगाई, हम्म, ग्राउंड अनाउंस करने में इतनी देर लगाई, लाइक कम ऑन मैन। वो तो हमारी आदत है, याद है वर्ल्ड कप में क्या हुआ था? डेडलाइन से क्या 1 घंटे पहले अनाउंस किया था हमने। वो एक समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। और ये लैक ऑफ, लाइक अगर हम जैसे बैठे यहाँ पे कह सकते हैं कि हम इनसे बेटर रन कर सकते हैं। वो आड़नो, आपने वो इंटरनेशनल मूवी देखी, आई मीन इंटरनेशनल कह रहा हूँ, इंडियन मूवी देखी हुई है नायक, वो जिसमें अनिल कपूर को एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बना देते हैं। मेरी दुआ है यार, एक दिन के लिए मुझे पीसीबी का चेयरमैन बना दो, सिस्टम से हिला के रख देंगे। हाँ, तो इस बात पे मैं ये बोलूंगा कि आई थिंक न्यूज में भी आया था, फखर जमान ने जो बोला था मोहसिन नकवी को कनेक्शन कैंप पे, कि आप सर्जरी हमेशा प्लेयर की क्यों होती है, आपके जो आगे पीछे हैं उनकी क्यों नहीं होती, आप उन लोगों को देखें। तो आई थिंक वो उसने पूरा सम अप कर दिया एक एक सवाल पूछ के, कि अगर ये, क्या, ये गो फॉर, कि क्या हो रहा है और कब से हो रहा है, हम सबके सामने, हम सबके सामने। लेकिन इन लोगों को, आई डोंट थिंक इनको कोई शर्म है। बट आपने सही कहा, इस लाक ऑफ प्रोफेशन और उनका एक्सपीरियंस ये नहीं है। जो लोग हमारे मैनेजमेंट में हैं, दैट्स नॉट देयर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, वो बस आ गए। यार सबसे पहले तो ये बात, एक कनेक्शन कैंप की ज़रूरत क्या थी? ठीक हम्म, है, दूसरी बात ये आती है कि ये फ़खर ज़मान के मुंह से आ रही है जिसका अपना इन माय ओपिनियन जस्टिफाइड स्पॉट नहीं है। ठीक है, हम्म, प्लेयर करता है क्योंकि प्लेयर शुड बी एन एम्प्लॉई। लेकिन उसकी बात में ये चीज़ सही थी, और वो अपने एनओसीज वगैरह की ज़्यादा कंप्लेन कर रहा था। ठीक है, हम्म, इट वॉजन अबाउट कि हमारी इंटरनेशनल टीम कौन से पाथ पे जा रही है, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। तो दैट टेल्स यू कि देयर इज सम सेल्फिशनेस देयर टू। राइट, लेकिन अगर मैं देखूं कि प्लेयर्स कट रहे हैं या जो भी है, ये सारी सिचुएशन ही क्रिएट, वेल नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लेयर, ओवरऑल सारों के लिए हुआ है। तो प्लेयर्स को भी अपना लेना पड़ेगा, आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, राइट?
तो आप मैनेजमेंट को जितना मर्जी ब्लेम करो, यार मेरी रोटी टाइम ਤੇ नहीं आई तो मैं कितना चाह के रन करा। भाजी तुम्हारी जॉब है कि तुसी रन करो, हाँ, राइट। हर 4 साल बाद तुम एक इनिंग खेल लेते हो और उसके बलबूते पे तुम 4 साल और खेल रहे हो। तो अपने गिरबान में भी तो झांको। मैं ये नहीं बिल्कुल। कह रहा कि पीसीबी के लोग गार्बेज नहीं है, कंप्लीट है। और मोहसिन नकवी को इस पर पागल बनाया जा रहा है, जो 2 ओहदे चलाएगा उसके साथ यही हो। वेर एज प्लेयर्स अपनी लेना ही नहीं चाहते। यार मैं बता रहा हूँ ना, वो कनेक्शन कैंप की फोटोज बाहर आई थी, साइम अयूब उसमें बैठा हुआ है, उसका क्या बनता है? अभी तो वो छुचिंदर जितना बाहर भी नहीं निकला बच्चा, तो, राइट। रिजवान और वो चौकड़ी मार के पैर बैठे हुए हैं। किसी ने सूट नहीं पहना हुआ, सारे अपने घर के कपड़ों में आए हुए हैं। लाइक दैट, ये कैसी मीटिंग है भाई? हम्म और प्लेयर्स, वाई आर प्लेयर्स इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट? उनकी अपनी एक सर्टेन डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, या एवेन्यू ऑफ कम्युनिकेशन, जो उनका एक बंदा होना चाहिए, या उनका एक रिप्रेजेंट करना, लाइक ए यूनियन रैप, हम्म राइट, अ प्लेयर रैप दैट गिव्स देयर ओपिनियन। 11 प्लेयर्स बैठा रहे हो, उनको अगर पावर दे रहे हो तो उन्होंने पहले भी पावर दी हुई थी, अब भी वो पावर लेके तुम्हारी बजाएंगे। हम्म। तो ओवरऑल रिडिकुलसनेस चल रही है, जो हमारे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, राइट। क्या कर सकते हैं? पॉडकास्ट पे बातें कर सकते हैं, और क्या यार कर सकते दुनिया, मार्टिन लूथर किंग ने और बेनजीर भुट्टो ने, अगर पाकिस्तान में वो थी, उन्होंने एक माइक्रोफोन पकड़ के बहुत बड़ी बड़ी स्पीचें दे के बदली हैं चीज़ें। हमारी भी हैं। यही दुआ है कि चीज़ें बदलें। हाँ लेकिन जब बेशर्मी आ जाती है ना, तो चीज़ें नहीं बदल सकती। नाउ इंग्लैंड का तो छोड़ो यार, उस सीरीज का तो बात करके हमें फायदा भी नहीं होने वाला, क्योंकि वजने वाली है। अगर जीत भी गए ना ये बेशरम, फिर बल्ले बल्ले करेंगे, लेकिन साफ नजर आएगा कि ये दीमक जो चिपकी हुई है ना हम लोगों को, और जो जी। वो कहीं नहीं जाने वाली। अगर मैं पूछूं, ये मिस्टर मोहम्मद यूसुफ हैज रिजाइंड, हम्म तुम्हारी क्या ओपिनियन है इसके बारे में, विदाउट रियली रिपीटिंग व्हाट वी ऑलवेज से अबाउट दिस पीसीबी, और उनकी सिलेक्शन कैसी थी? यूसुफ की, हम्म। अच्छा सवाल है, उनकी क्या थी। उन्होंने कहा कि मैं हैप्पी हूं कि मैंने क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट को प्रोग्रेस करवाया है। अच्छा। दैट वाज पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट्स। अच्छा, उसको पहले तो मैं उससे पूछूंगा उनकी डेफिनेशन क्या है प्रोग्रेस की, तो वो क्लैरिफाई, लेकिन उर्दू में पूछना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने तो कोई प्रोग्रेस नहीं किया है, वो चले गए, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी गए पहले से उन्होंने किए है वो अब वो कौन था, सतना इन्फेमस वहाब रियाज। ओ, उसका वो भी क्या ताबिश हाशमी का वो क्लिप यार मजे का है, करता जो रहता, मतलब आप ये ही नहीं बनाई थी इधर सबसे तक। गंदी टीम खेल रही है, हाँ तुमने बनाई है। हाँ, तुमने बनाई। हाँ, तो अ, यूसुफ ने भी ज्यादा तो कुछ किया नहीं है उसके टेनियर में, क्योंकि हमारी सक्सेस तो है नहीं, ठीक है ना। तो जो भी गया है पिछले कितने सालों में, उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो ये इन्होंने पता नहीं कौन सी प्रोग्रेस की है, उन्होंने अपने आप को निकाल लिया है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो रहा है। आपने सही कहा, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, चीजें चेंज हो रही हैं जब चाहे। टेनियर, अब चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ हम लोग नहीं अच्छे के पहले राउंड में निकल गए, उसके बाद ही दोबारा सब चीजें चेंज करेंगे, नए बंदे आएंगे। तो यार द आई डोंट फनी इवन थिंग आई क्वेश्चन, मुझे कोई ओपिनियन नहीं है यूसुफ पठान का, उसने कोई डिफरेंस नहीं है, कोई नया आ जाएगा। लेकिन ही वाज गार्बेज, गार्बेज अगर यार, सच बोल। नथिंग वी कैन से। आप कह सकते हो और 4 लोग बैठे हैं ये वो है, लेकिन तुम इतने बड़े क्रिकेटर थे तो कुछ ना कुछ तो बोल सकते हो। आई थिंक इवन ही वाज ऑन टीवी, इवन हिज ओपिनियन वाज ओ बाबर को कैप्टन होना चाहिए, दिस एंड दैट। तो आई कुड बी इनकरेक्ट, लेकिन ही डिडंट डू एनीथिंग। अगर, और बेशर्मी मुझे इस बात में लगती है कि आप बोल रहे हो कि हमने क्रिकेट को प्रोग्रेस कराई है, जब आपके सामने नजर आ रहा है कि आप सारों से हारे हो, और उस टेन्योर के दौरान आप थे, आपके वहाब रियाज को निकाला गया, उसके बाद भी आप थे, फिर बजी। तो ओवरऑल आप वहां पे तो नहीं डाल सकते वर्ल्ड कप, तो इसमें आपका भी था, हाँ, राइट, हम्म, इंक्लूडेड थे। उसके बाद फिर बांग्लादेश में आपने सिलेक्ट की विद असद शफीक, तो आप भी थे।
तो फॉर यू टू से कि यार हमने प्रोग्रेस किया है, ये वो किया है, वो इज जस्ट नॉनसेंस। अगर मैं देखूं स्क्वाड सिलेक्शन कोई बैलेंस नहीं होता, कोई सर पाँव नहीं है, तो अदर अदर स्टुपिडिटी। नाउ एक छोटा टॉपिक एंड में करेंगे फॉर सम ऑफ आवर इंडियन हो व्यूअर्स। लेकिन एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया था, जो बाबर की कैप्टनसी के बारे में बात आई है। ही रिजाइंड। उसने अपने, आई डोंट नो लोगों ने ये नोटिस किया कि नहीं किया, उसने लिखा हुआ है कि मैं इफेक्टिव नॉट अ कैप्टन, समथिंग लाइक दिस, कि मैं जब से मैंने नोटिस दिया है तब से मैं कैप्टन नहीं हूँ। और नोटिस में लिखा हुआ है मैंने नोटिस 1 महीने पहले दे दिया था। अच्छा। 1 महीने पहले। तो इसका मतलब पीसीबी को ऑलरेडी पता था कि ये बंदा कैप्टन नहीं रहने वाला है, लेकिन सारी न्यूज़ में ये बोला जा रहा है, गैरी क्रिस्टन ये बोला जा रहा है, जेसन गिलेस्पी, मोहसिन नकवी, सब के सब यही बोल रहे हैं हाँ। कि हमने कंसिस्टेंसी रखनी है, बाबर हमारा वाइट बॉल कैप्टन रहेगा। और ये झूठ बोल रहे हैं लोगों को कि भाई बाबर कैप्टन है, ताकि टिकटें बिकती रहें। अब इनको अच्छा। ये लगा है फटका। आई डोंट नो कि लोगों ने रीड किया होगा इतनी डिटेल, मेरा लोअर ब्रेन क्लिक कर रहा था उस वक्त। बट इसमें लिखा हुआ है कि इफेक्टिव अ मंथ। अच्छा, तेरे नोटिस था। वाह। अब ये हो सकता है कि मैंने गलत पढ़ लिया हो कि 1 महीने बाद, महीने बाद नोटिस, लाइक 2 वीक्स नोटिस टाइप ऑफ सिचुएशन, तो 2 ही महीने, आई मीन 1 महीने बाद वो कैप्टन नहीं रहेगा। लेकिन आई थिंक उसमें लिखा हुआ यही था कि ही इज नॉट गोइंग टू बी द कैप्टन based on his notice that he gave a month ago. अच्छा। डैम। So what is your opinion on that one? अगर मुझे लिंक भेजोगे तब तक मैं ये देखता हूँ, दोबारा भेजना वो जो भी आपने भेजा था। आईसीसी का। हाँ। आई थिंक आईसीसी का Oh wait, कुछ। hold on. No, I see the tweet. हम्म। It is, yeah. It says, I have decided to resign as captain of Pakistan's men cricket team, effective as of my notification to the PCB and team management last month. हम्म। डैम। तो तो ये बता मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये वो ही जाओ जब क्या कहते हैं कनेक्शन कैप में फखर जमान ने बोला था कि आप लोग हमेशा बोलते हो कि हमें आप करते हो, वो बोले कि मैंने आपको 3 महीने पहले बोला था कि मुझे एनओसी क्लियर करो और आपका अभी तक वो नहीं आया। तो बट और यही चीज कर रहे हैं बाबर आजम, यहाँ आपका कप्तान है। ये तो उन्होंने ये जानबूझ के छुपाई होगी उन्होंने बात चैंपियंस कप की वजह से। वही है ना, इतने झूठ धूल झोंक रहे हैं और बिल्कुल लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाएंगे। बिल्कुल। आ, बट इट्स जस्ट सरप्राइजिंग। चलो यार, इट्स जस्ट अनदर थिंग जो पीसीबी कर रहा है ना। यही रिएक्शन अगर ये लोग हमारी वीडियो देखेंगे, यार नो, अगर हर कोई ये चीज़ नोटिस करेगा। लेकिन जो रिएक्शन तुम्हारे मुंह पे इस वक्त है कि 1 महीने से इन कमीनों को पता था और किसी को बताया नहीं, इज गोना बी द सेम रिएक्शन ऑन हाँ बाकी लोगों की शक्लों पे। बिल्कुल। The last one. What was your opinion on Pakistan? I mean, sorry, Pakistan कह रहा हूँ, इंडिया एंड बांग्लादेश, जब वे जो इंडिया ने बांग्लादेश की बचाई है। India is an elite team. You know, a country that has an A, B, C, D, E, and the whole alphabet, they are on their way to completely, I mean, they've created an industry. Okay? जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से वो लोग आगे खेल रहे हैं, ठीक है ना, उनको इंडिया को ये है, उनको बिलीफ है। और उनको सबसे बड़ी बात यह है कि उनको पता है कि उनका फैन बेस और बीसीसीआई उनके साथ खड़ा है। ठीक है ना, बेशक गिल 2 पे आउट हो जाए, केएल राहुल को वो लोग कैप्टन से, I I could be correct. I don't want to offend any Indian fans here. He's what, like a middle order batsman now? If I don't Yep. know, मैं गलत कह सकता हूँ, लेकिन लिया इसको। तो ये ना, वो लोग इसलिए इतना आगे कि उनके पास प्रोफेशनलिज्म है, उनके पास प्लानिंग है, ठीक है ना, ऊपर से उनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे ऊपर है उनके पास बिलीफ सिस्टम। ठीक है ना, दे आर गोइंग टू बी द टॉप टीम फाइनेंशियली, स्किल वाइज, रिजर्व, आप जो भी पूरी लिस्ट बना लो, इंडिया इज गोना
एंड राइट नाउ दे आर द बेस्ट टीम, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं वो लोग T20 का, ठीक है ना, ये लोग टेस्ट चैंपियन भी बनेंगे। तो ओवरऑल इतना बैलेंस है उनकी टीम में, ठीक है ना, कि अगर कल कोहली भी चला जाएगा ना, तो 2 साल में नया कोहली आ जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह से आपने भी बोला था कि सिस्टम में इनके पास जो बंदा आ रहा है वो रेडी है, ठीक है ना। जायसवाल जो आया था उसके पास कितना, भाई कोई भी रोड पे से उठ के आके ऐसे बड़े बड़े छक्के नहीं मारता, वो भी खेल के ही आया था, स्ट्रगल किया था लेकिन खेल के आया, ठीक है ना। वो जहां से भी खेल के आ रहा था वो इतने उसने आके इतना अपने आप को प्रूव किया। तो ये मेरा जवाब, इंडिया अनदर लेवल, कंप्लीटली अनदर अदर अनदर क्या, माय यार इशू अगर मेरे हिसाब से जो है ना, आई वाज इन ऑ जो ओपिनियन। स्ट्रेटजी उन्होंने डिसाइड की है ना, वो उनकी मैनेजमेंट, ये वो सब कुछ छोड़ो, जे शाह चला रहा है जो आई हर्ड के अनएजुकेटेड है बट प्रोफेशनलिज्म है और उसकी चाह है जो भी है, पर्ची कहते हैं लोग उसको, लेकिन ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। हाँ। हालांकि वो गुड जॉब में पाकिस्तान की काफ़ी बजाता है, बट दैट्स अनदर टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। अगर आप देखो ना उनकी स्ट्रेटजी, आई लव्ड इट यार। उनको पता है 3 दिन रह गए हैं, हमारे पास टाइम कम है, ये मैच कैसे जीतना है क्योंकि हमें वर्ल्ड टेस्ट है, और कोई डर नहीं है कि हार गए। ये होती है एग्रेशन, ये होती है स्मार्ट एग्रेशन। रोहित शर्मा ने इस टीम की मेंटालिटी बदल दी है। हम्म, उस उनके पास क्योंकि रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन अगर रिसोर्सेज ना हो, मेंटालिटी से आप आधी गेम में जीत जाते हो। बिल्कुल तो आई बिल्कुल। लव्ड इट कि उन्होंने, उनको पता था कि वो अपने घर के शेर हैं और ये बिल्ली को जो है ना खा के छोड़ेंगे, और उन्होंने बांग्लादेश को पीछे लगा के रखा है। उन्होंने एट नो पॉइंट इन दिस होल फर्स्ट टेस्ट या सेकंड टेस्ट उन्होंने बांग्लादेश को थोड़ी सी भी भिनक लगने दी है कि वो जीत सकते हैं। राइट, कॉन्फिडेंस है, जो तुमने बात की ना कि कॉन्फिडेंस से आते हैं, और वो किससे शुरू होता है, वो रोहित शर्मा से। हमारा कैप्टन तो कह रहा है यार हम लोग रेड बॉल के लिए रेडी नहीं क्योंकि चैंपियंस क्लब खेल रहे थे। यू हियर दैट फ्रॉम शान मसूद, तो आप इसमें कहाँ से कॉन्फिडेंस लेके आओगे यार कि ये बंदा हमें कहीं से कहीं लेके जाएगा। लाइक हमारे तो हाँ सर्कस है ना, सर्कस। लाइक हाँ। अगर रोहित शेट्टी की जो सर्कस फिल्म फ्लॉप हुई थी, अगर वो पीसीबी पे बना लेता तो बहुत बड़ी हिट होती, बिल्कुल है। क्योंकि ये सर्कस है। हाँ, और बट इंडिया की, और इंडिया का कॉन्फिडेंस और बिलीफ सिस्टम ये, आई थिंक सौरभ गंगुली से शुरू। उन्होंने पता क्या किया था, जैसे ही आईपीएल शुरू हुई है ना, उन्होंने आईपीएल का पैसा अपनी डोमेस्टिक में लगाया है, और उसमें गांगुली का, धोनी का, धोनी का बहुत बड़ा पार्ट था कि वो उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम अब टैलेंट बनाना है, हम्म, टैलेंट आने का वेट नहीं करना। और हम्म, उन्होंने एग्जैक्टली वही किया है, और उसकी वजह से उनका वो इतना कांस्टेंट साइकिल बन गया ना। एंड वी कैन डू अ वीडियो अबाउट इट या लेटर ऑन, बिल्कुल। वेयर वी टॉक अबाउट दिस सिस्टम, क्योंकि उनका सिस्टम इज, क्योंकि अनबेरेबल। उनकी जनता इतनी है ना कि दे हैड टू कम अप विद समथिंग। या उनका कास्ट सिस्टम ये वो बहुत कुछ था। तो विल गेट इनटू दैट, बट आज तो यार बाबर का, एंड आई होप पीपल वॉच दिस वीडियो टू नो कि पीसीबी को ये 1 महीने पहले पता था। आखिरी बात मैं ये करूंगा कि बाबर आजम ने ये सिर्फ अपने लिए नहीं किया, इसने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी डिसीजन किया है, बहुत, अनबिलीव, बहुत अच्छा डिसीजन हाँ, लिया। अगर बेशक अपने लिए किया, लेकिन इन दी एंड उसने पाकिस्तान क्रिकेट को भी बेनिफिट दे दिया, क्योंकि उसकी अब बैटिंग चलेगी। ये हम्म, नहीं कि लोगों के लिए, पर उसकी बैटिंग चलेगी। हम्म, So that's what we have for you guys for this video. Hope you guys enjoyed the content. Please hit the like and subscribe button. और अगली मर्तबा मैं दानिश को याद दिला दूंगा कि ज़्यादातर उर्दू में बात कर यार। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। बस।